अपने फरार कैदी का पता लगाने में बहुत वक्त लगा रहे हैं। अगर हमारे कॉन को उस डिसेप्टिकॉन आइलैंड के बारे में पता है जिसके बारे में हमने इतना सुना है, तो देर हो जाएगी। चलो जंगल के रास्ते से चले टीम। नहीं, अनजान रास्ते से जाने में खतरा हो सकता है। हमें हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए। आप सही ऑप्टिमस, पर इस टीम का लीडर होने के नाते मुझे लगता है हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मैं पृथ्वी के इस हिस्से को आपसे बेहतर जानता हूँ। जैसा तुम कहो बम्बलबी। सब पास ही रहना। रुको, ये तो गलत बात है। इन पहियों में इतनी कम पावर क्यों है? जब से ऑप्टिमस की टीम लौटी है, लेफ्टिनेंट और ऑप्टिमस की सोच टकरा रही है। वो सब ठीक हो जाएगा। पता है, विंग ब्लेड और मैं एक जबरदस्त टीम बन गए हैं और हमें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती। हमारी टीम में तुम बार बार मुसीबत में फंसते हो और मैं बचाती हूँ, इसलिए मुझे तो दूसरों की जरूरत महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग नाउ, मैंने कुछ कमाल की पैंतरेबाजियां सीखी हैं जो हम मिलकर कर सकते हैं। सच में? मैंने भी। हम तुम्हारे जाने से पहले अपने टीम वर्क को बेहतर नहीं बना पाए थे। टीम में टीम बन रही है। वाह, क्या आइडिया है सर जी। हे ड्रिफ्ट, क्या तुम मेरे साथ अपनी जोड़ी वाली टीम बनाना चाहोगे? नहीं, ये बहुत ज्यादा आकड़ू है। मुझे लगता है हम मंजिल के। बम्बलबी, तुम ठीक हो? सिर्फ एक पत्थर था, मेरी जान खतरे में नहीं थी। हम जंगल के अंदर जाकर अपने कैदी को ढूंढेंगे। बॉट मोड में आओ। वो शुक्र है मैं वो बदनसीब डिसेप्टिकॉन नहीं हूँ जिसे एक साथ पूरी टीम का सामना करना पड़ेगा। क्लाइंब डाउन? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तुम? Transformers: Robots in Disguise, Season 2, Deception Island, Part 1. Ratchet. अंडरटोन, संभल कर, मुझे उसकी जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्त, पर तुम तो नष्ट हो चुके थे, मिट चुके थे। प्राइम्स ने मुझे अपने स्पार्क के बुझने से पहले बचा लिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। कैसे हो रैचेट? बम्बलबी, क्या हमारा और भी कोई पुराना साथी पृथ्वी पर है? नहीं, पर ये मेरी नई टीम है। हाय, मैं इस टीम का नया बॉट हूँ। मैं मारने का मन कर रहा है? हमसे और ऐसे हम यहाँ पर आए और बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ा और अब डिसेप्टिकॉन आइलैंड ढूंढ रहे हैं। क्या सब कुछ समझ में आया? हाँ। सच में? और आप बताइए रैचेट, आपका हमारे ग्रह पर कैसे आना हुआ? जब हमको लगा कि ऑप्टिमस नहीं रहा तो मैं दूसरों के साथ साइबरट्रॉन को फिर से बनाने में जुट गया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो ऑप्टिमस और उसके साथियों को साइबरट्रॉन की बुरी हालत का जिम्मेदार मान रहे थे और उनसे नफरत करने लगे थे। लेकिन ये तो बकवास है। ऑप्टिमस की टीम ने गैलेक्सी को बचाया था। मैंने भी उन्हें यही समझाया था। बदले में उन्होंने मुझे जंग के मुजरिमों को पकड़ने का काम सौंप दिया। अंडरटोन इस काम में मेरा पार्टनर है। मतलब तुम्हें निकाल दिया गया? सही समझे, पर ये जेल जाने से बेहतर है। मुझे लगा था कि मुझे बगावत करने की वजह से जेल जाना पड़ेगा। तुम आराम कर सकते हो अंडरटोन। इसे चुप रहना ज्यादा पसंद है। बिल्कुल मेरी तरह। मैंने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा है, पर इसे पकड़ने में मुझे कई साल लग गए।
मैं इसके पीछे पीछे यहाँ आया था। मैं जा ही रहा था कि तुम्हारे क्लैम्प डाउन से टकरा गया और फिर तुम सब मिल गए। तुम्हें फिर से अपने साथ देखकर मुझे खुशी हो रही है रैचेट। क्या तुम डिसेप्टिकॉन आइलैंड का सच जानने में मेरी मदद करना चाहोगे? हाँ, एक लीडर होने के नाते मैं सहमत हूँ। तुम साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मुझे मदद करके खुशी होगी। ठीक है। ड्रिफ्ट, साइड स्वाइप, क्लैम्प डाउन को जगा कर देखो इसे डिसेप्टिकॉन आइलैंड के बारे में कुछ पता है या नहीं। बाकी सब आराम कर सकते हैं। मैं कुछ बोल सकती हूँ सर? हाँ बोलो कैडेट। मैं देख रही हूँ कि आजकल आपकी और ऑप्टिमस प्राइम की सोच कुछ खास नहीं मिल रही है। ऑप्टिमस और मैंने पहले ही इस बारे में बात कर ली थी कि टीम को कौन लीड करेगा। मुझे याद है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी मुझे अपना स्काउट ही समझते हैं। मैं हर फैसला लेने के बाद ये सोचना नहीं चाहता कि ऑप्टिमस क्या सोच रहे होंगे। मैं बार बार उनकी बात काटना भी नहीं चाहता। ये सही नहीं होगा। मुझे लगता है ये सब ऑप्टिमस के लिए भी बहुत मुश्किल है। जानता हूँ। शायद आपको उनके साथ अकेले में बात करनी चाहिए, सिर्फ आप दोनों। अच्छा सुझाव है स्ट्रॉन्ग आर्म। जैसे ही मौका मिलता है मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि वो होश में आ रहा है बी। ठीक है, तो उसे कमांड सेंटर में ले आओ, उससे वहीं सवाल करेंगे। बोलो क्लैम्प डाउन, डिसेप्टिकॉन आइलैंड क्या है और उसका ठिकाना क्या है? वहाँ पर कितने डिसेप्टिकॉन्स हैं? उनका मकसद क्या है? क्या इसमें स्टील जॉ का हाथ है? इन दोनों ने मेरे सवाल चुरा लिए हैं। बेहोश हो गया तुम्हारे इतने सवाल सुनकर। अगर हमें कोई सुराग नहीं मिला। एक अनजाना साइबरट्रॉनियन जीप फ्रंट गेट की तरफ बढ़ रहा है। खोल दो डैनी। मुझे बचाओ प्लीज। ये तो मेरा जुड़वा है। तुम्हें भी फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक और रन डाउन के बारे में पता है? पता होगा ही, हम सबको एक साथ तो अपग्रेड किया गया था। दुनिया कितनी छोटी है ना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर तुम बता रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो। तुम टूल बॉक्स हो ना? फिक्सिट की तरह मैं भी कैदी जहाज अल्कमोर का एक केयरटेकर था। मतलब उस जहाज के और भी हिस्से थे मेरे वाले हिस्से के अलावा। मतलब और डिसेप्टिकॉन कैदी हैं? बहुत सारे। अल्कमोर का तुम्हारा वाला हिस्सा मेन हिस्से से अलग हो गया और पृथ्वी के इस एरिया में आकर गिरा। शिप का बाकी का हिस्सा क्राउन सिटी नाम के शहर के कोस्ट के पास ही पानी में क्रैश हुआ। समझ में नहीं आता, इतना बड़ा स्पेसशिप क्रैश होता है तो किसी को पता कैसे नहीं चलता? कैदी जहाजों को अदृश्य रखा जाता है ताकि कैदियों के साथ ही उन्हें छुड़ाने की कोशिश न कर सकें। मुझे अभी याद आया, उन्हें इसलिए भी अदृश्य रखा जाता है ताकि अगर उन्हें इमरजेंसी में लैंड करना पड़े तो उस ग्रह के लोगों को पता न चले। ह्यूमन मीटियोरोलॉजिस्ट ने उस समय उठी विशाल लहरों का कारण मौसम में आए बदलाव को ठहराया होगा। वो जहाज अब भी पानी में किनारे के पास है। डिसेप्टिकॉन आइलैंड। क्रैश की वजह से जो हड़बड़ी मची उसमें कैदी आजाद हो गए और उन्होंने सब मिनीकॉन्स को काबू में कर लिया। उन्होंने हमारे गले में ये पट्टा डाल दिया ताकि हम अपना रूप न बदल सकें और अपने हथियार इस्तेमाल न कर सकें, और हमें अपना गुलाम बना दिया। मिनीकॉन्स का काम सेवा करना है, पर ये तो बहुत बुरा है। 3 डिसेप्टिकॉन्स लीडर बन गए, सेबाहॉर्न, ग्लो स्ट्राइक और स्कॉर्पनॉक। वो बाकी डिसेप्टिकॉन्स को शहर में भेजकर जहाज के पार्ट्स और फ्यूल मंगाते थे। वो अल्कमोर को ठीक करना चाहते हैं ताकि पृथ्वी से निकलकर गैलेक्सी को लूट सके। वो लगभग तैयार हैं। तुमने हमें कैसे ढूंढा छुटकू? मैंने कुछ डिसेप्टिकॉन्स को कहते हुए सुना था कि ऑटोबॉट्स आसपास ही हैं। मैं मौका देखकर वहाँ से भाग निकला। हमें बाकी मिनीकॉन्स को भी आजाद करना होगा और ग्लो स्ट्राइक, सेबाहॉर्न, स्कॉर्पनॉक और बाकी डिसेप्टिकॉन्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा, स्टेसिस पॉड में। स्कॉर्पनॉक नहीं, हमने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब उनका एक नया साथी बन गया है। वो नया है, वो पृथ्वी के भेड़िए जैसा दिखता है। स्टील जॉ।
फिर तो हमें डिसेप्टिकॉन आइलैंड के मामले को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। तुमने हमें बुलाया स्टील जॉ? वैसे बता दूं, हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें ऑर्डर दे। वैसे भी दिख रहा है कि तुम डिसेप्टिकॉन हंटर्स को तो निकाल नहीं पाए हो। जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। स्टील जॉ, तुमने कर दिखाया। शाबाश स्टील जॉ। जब तक ये हंटर्स हमारे पास रहेंगे कोई हमसे बगावत करने की सोच भी नहीं सकता। इधर लाओ, हमें दे दो। अब कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बस तुम्हारा लॉकिंग मैकेनिज्म खोलने के लिए सही सोनिक फ्रीक्वेंसी ढूंढनी थी। मेरे पास एक प्लान है। मेरा जोड़ीदार और मैं आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है ग्रम। मैं तुम्हारा जोड़ीदार नहीं हूँ। ओके, 2 प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि माना तुम और ड्रिफ्ट मिलकर बहुत ताकतवर हो, हम सब भी मिलकर बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हम फिर भी उन सैकड़ों डिसेप्टिकॉन्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो साइबरट्रॉन से मदद मांग लेते हैं। जरा सोचो तो, वहाँ से आए सिपाहियों को संभालना, समझाना और आइलैंड पर ले जाना कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, सोचा तो करो। तो फिर सिर्फ हम ही हैं? हम इतने सारे डिसेप्टिकॉन्स के साथ कैसे लड़ सकते हैं? अगर हम सभी डिसेप्टिकॉन्स को किसी तरह बेहोश भी कर दें, तो भी हमारे पास उन्हें रखने के लिए इतने स्टेसिस पॉड्स नहीं हैं। हाँ नहीं है, पर हमारे पास क्रायो गैस है और बहुत सारा है। हम मेरे सप्लाई सेंटर से बहुत सारे कैनिस्टर्स लाए हैं। अगर पूरे आइलैंड पर गैस फैलाने का कोई तरीका होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। सही कहा। हम एक स्टेसिस बॉम्ब बना सकते हैं जिसे शुरू करने से पूरे एरिया में जितने डिसेप्टिकॉन्स हैं बेहोश हो जाएंगे। यानी एक रोज बॉम्ब? हाँ, सही समझे। हमें बस कंप्रेस्ड गैस स्टोर करने के लिए एक मजबूत बर्तन चाहिए। मैं विंड ब्लेड और रैचेट को बॉम्ब बनाने में मदद करूंगा। तुम सब मिलकर एक प्लान बनाओ कि उसे किस तरह आइलैंड पर पहुंचाना है और कैसे उड़ाना है। मैं भी यही कहने वाला। टूल बॉक्स, इन्हें डिसेप्टिकॉन आइलैंड के बारे में अच्छी तरह वाकिफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर, आप इस बात को इस तरह बढ़ने नहीं दे सकते। उनसे बात कीजिए। फिलहाल हम सबको बहुत काम है स्ट्रॉन्ग आर्म। वक्त मिलने पर बात करूंगा। क्या ये काम आएगा विंड ब्लेड? नहीं, ये क्रायो गैस को संभालने के लिए बहुत छोटा है। बम्बलबी में पहले के मुकाबले काफी आत्मविश्वास आ गया है ऑप्टिमस। वो एक अच्छा लीडर है। तुम्हारी बात में एक हिचक सी है। हाँ, मुझे डर है कि वो इतनी बड़ी टीम को संभाल नहीं पाएगा और ये एक बहुत बड़ा मिशन है। और अब जब मुझे कमजोरी नहीं है और मेरी पहली वाली ताकत वापस लौट आई है। तुम लीड करना चाहते हो? लेकिन मैं बम्बलबी का दिल दुखाना नहीं चाहता। ऑप्टिमस, तुम एक सलाहकार की तरह इस टीम के लीडर को अपनी कीमती सलाह दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने मुश्किल मिशन को सिर्फ एक सलाहकार बनकर पूरा कर पाऊंगा। शायद ये कंटेनर सही होंगे। मैं विंड ब्लेड से पूछता हूँ। हम स्टेसिस बॉम्ब को आइलैंड के ऊपर ब्लास्ट कर सकते हैं। नहीं, हम हवा पर भरोसा नहीं कर सकते। टूल बॉक्स, क्या शिप के अंदर कोई वेंटिलेशन हब है? हाँ है, यहाँ पर है सर। गुड। हम बॉम्ब को चुपके से उस आइलैंड में ले जाएंगे और उसे हब में रख देंगे और टाइमर सेट करके जल्दी से आइलैंड से निकल जाएंगे। तुम पूरी टीम को जोखिम में डालोगे? हम सब जाएंगे और जिसके पास बॉम्ब होगा उसे सुरक्षित तरीके से हब में पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो जो भी अड़चन या मुसीबत आएगी हम उसका मिलकर सामना कर लेंगे। गड़बड़ हो गई। माहौल थोड़ा गर्म हो गया है ना? अब एक काम का सवाल, हम 1 दर्जन बॉट्स डिसेप्टिकॉन आइलैंड में आखिर छुपकर जाएंगे कैसे? छुपकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम आइलैंड में चलकर जाएंगे। मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, पर जो भी है अच्छा ही होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे और ड्रिफ्ट के जोड़ीदार बन सकते हो। मुझे जोड़ीदार कहना बंद करो, उसका मूड खराब है।
हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है ना टूलबॉक्स? हाँ, एल्कोमोड वहीं पर है। तो चलो हम अपना मिशन शुरू करें। ऑटोबॉट्स, हम जीत कर ही वापस आएंगे। याद रखना, वहाँ सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम बेहोश हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। अपनी आंखें बंद रखो और हिलना मत। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथी मैंने कौन सी मुसीबत में है और मैं यहाँ हूँ। तुम टीम के लिए यहाँ रुके हो फिक्सिट। कुछ गड़बड़ हुई तो संभालने के लिए। मुट्ठी भर ऑटोबॉट्स सैकड़ों डिसेप्टिकॉन से लड़ने के लिए गए हैं। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? पता ही नहीं ये ढूंढना क्या है। अटेंशन, स्पेसशिप आ रहा है। हमें तुम्हारा डिसेप्टिकॉन ट्रैकिंग सिग्नल तो मिल रहा है, पर तुम्हें पहचान नहीं पा रहे। अपना नाम और काम बताओ वरना मारे जाओगे। तुम एक मिशन से आ रहे हो ऑटोबॉट प्रिजनर्स को लेकर। तुम्हारा डिसेप्टिकॉन ट्रैकर लड़ते वक्त टूट गया था। हाँ, हाय, मैं मिशन से लौट रहा हूँ ऑटोबॉट कैदियों को लेकर, और लड़ते वक्त ट्रैकर टूट गया था। माफ कर दो। डिसेप्टिकॉन आइलैंड पर वापस लौटकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो बहुत सारे कैदी लाया है। यकीन नहीं होता एक डायनोबॉट इतने सारे ऑटोबॉट्स को पकड़ सकता है, ऑप्टिमस प्राइम को भी। ये कैसे हो सकता है कि तुमने अकेले ही इन सारे ऑटोबॉट्स को... अब तो तुम मेरे जोड़ीदार बनना चाहोगे ना? यकीन नहीं होता। इनकी तो पूरी बारात है। हमें छुप छुप कर जाना होगा। हमें वेंटिलेशन हब में जाकर इस स्टेसिस बॉम्ब को सेट करना है। हम रुक क्यों गए हैं? टूल बॉक्स, हमें आगे बढ़ना होगा। ओ हाँ, टूल बॉक्स, तुम वापस आ गए। कार्गो बे 17 में ऑटोबॉट्स घुस आए हैं। ठीक है सर। मिनीकॉन्स को इकट्ठा करो। नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। हम इन्हें यहाँ अकेला नहीं। मुझे हर बात सिखाने की कोशिश। हथियार उठा लो, हम मरते दम तक इनसे लड़ेंगे।
मैं तुम्हें लड़ने की सलाह नहीं दूंगा। वो क्या है ना, कोई फायदा नहीं होगा। स्टील जॉ, वेलकम पुराने दोस्तों, तुम्हारा मेरे इस डिसेप्टिकॉन एम्पायर में तहे दिल से स्वागत है। राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, स्वप्निल कुमारी फॉर ग्लो स्ट्राइक विंड ब्लेड, अमित ड्योंडी फॉर रसल, मनीष भवन फॉर टैंक, पुष्कर विजय फॉर सेबहॉर्न क्लैम डाउन, सुमित कौल फॉर फिक्स इट टूल बॉक्स, शानूर मिर्जा फॉर बम्बलबी, राकेश चतुर्वेदी फॉर रैचेट।